जी मैम, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। इंटरव्यू? जी मैम। आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आपने अभी अभी रिटायरमेंट लिया और आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। आपको पता भी है ये एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी के बारे में कुछ पता है आपको? जी मैम, डाटा इंजीनियरिंग। डाटा नहीं, डेटा इंजीनियर। आपको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता है? लगता नहीं आपको देख के कि आपको कुछ भी पता होगा। जी मैम, मुझे अच्छे से पता है। आई हैव लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज जस्ट लाइक जावा, आर, SQL एंड आई नो प्रोग्रामिंग एज वेल। क्या कहा आपने? प्रोग्रामिंग? मुझे तो ये समझ नहीं आता है, लोग आजकल 1 महीने का कोर्स करके अपने आप को प्रोग्रामर समझ लेते हैं। अरे अंकल, आपको पता है इसमें कितनी सारी चीजें होती है। और वैसे भी लोगों को लगता है कि घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स सीख लेते हैं। देखिए अंकल, मुझे बहुत सारा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। आप जाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। डैम इट, फिर से नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार मैं देखूं। आपको ये मजाक लगता है? मैं आईटी कंपनी में 1 साल से जॉब कर रही हूँ, टॉप कॉलेज से कोर्स करके आई हूँ। मुझसे और मेरी टीम से ये ग्लिच अब तक ठीक नहीं हुआ और आप कह रहे हैं आप 5 मिनट में कर देंगे। ऐसा क्या करेंगे आप इसमें? मैम, एक ट्राई तो कर सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अंकल, आपके 5 मिनट खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे। ठीक है। अरे कनिष्का, वो क्लाइंट आने वाला है और अगर ये बग ठीक नहीं हुआ ना तो 1 भी रुपया हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। यार, मैं कर तो रही हूँ, कब से ये ट्राई कर रही हूँ और अब ये अंकल आ गए। दादू? अरे हर्षित बेटा, तू? दादू, ये घर नहीं ऑफिस है मेरा। हर्षित, ये तेरे दादाजी है, तभी इतनी देर से सर खा रहे हैं। दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आया, क्योंकि तुम्हारे पास तो वक्त होता नहीं है मेरे से मिलने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिता लूं। दादू, आप रिटायर हो चुके हो और इस उम्र में क्या काम करोगे आप? दादू, वैसे भी मेरे पास बहुत टेंशन है, आप जाओ यहाँ से। बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। दादू, मैं बोल रहा हूं ना, आप जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी है। वाह हर्षित, ये तो हो गया। दादू कहाँ है? मालूम नहीं। बाहर चल। दादू, 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 आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताएगी। हम जिस ग्लिच को इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे ठीक करने की, दादू ने वो ग्लिच 5 मिनट में ठीक कर दिया। क्या क्या बात कर रही है? हाँ, सच में। दादू, आप कहीं नहीं जाएंगे, कल से आपको ऑफिस आना है। आप हमारे साथ हमारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ आने से मेरे पोते को कोई तकलीफ हो। मुझे यहाँ से जाने दो। सॉरी दादू, जो मैंने आपको उल्टा सीधा बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन दादू, ये सब आपने कैसे सीखा? बेटा, इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कुछ और था ही नहीं। मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पोते के साथ बिताऊं, पर मैंने हमेशा पाया कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू इतना बिजी रहता है। बेटा, तुम्हें याद है जब तुम बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ मुझसे मिलने के लिए आया करते थे? वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हुआ करते थे। एक बच्चे का सबसे पहला दोस्त उसका दादा होता है और दादा का सबसे आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ बिता सकूं और तुमको डिस्टर्ब भी ना करूं। और बेटा, मैंने इसीलिए ऑनलाइन से डाटा इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया ताकि तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकूं और तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूं। वैसे तो टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि बीते समय के साथ टैलेंट की भी उम्र होती है। बेटा,
इसीलिए हमें रिटायर हो जाना चाहिए। और मैं माफ़ी मांगूंगा अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। आइंदा से मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मेरे बेटे, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं दादू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको गलत समझा। नहीं नहीं बेटा, मुझे अब माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मुझे जाने दो। नहीं नहीं दादू, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका अपना दोस्त आपका पोता कह रहा है। तनिष्का, दादू हमारे साथ ही ऑफिस में काम करेंगे। ऑब्वियसली यार, मैं तो यही चाहती हूँ कि दादू हमारे साथ काम करे। मैं तो खुश हूँ।